हेलो एग्री स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी सूक्ष्म जैविकी के बारे में। तो जो आपकी सूक्ष्म जैविकी है, इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो सूक्ष्म जैविकी की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 24, तो ये तो आपका किसी क्वेश्चन बैंक से भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखें, आपके जो जगत हैं जिसमें एक कोष के जीव होते हैं, ठीक है, और बहुकोष के, संकोष के, ठीक है, ये जो पाए जाते हैं जगत मोनेरो, मोनेरो में आपके जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाणु, ये पूछा गया था क्वेश्चन की जो जीवाणु होते हैं कौन से जगत में पाए जाते हैं, मोनोरेम में पाए जाते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा है आपका। इसके बाद आपका जगत होता है कवक, जिसमें फंगस पाए जाते हैं, पादप और जंतु, ठीक है। जंतु का आपका था एनिमेलिया, प्लेंटिया, फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरो, ये आपके जगत होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधा आपके चैप्टर नंबर 26 पे चलेंगे, क्योंकि 25 आपके कोर्स में है नहीं, तो 26 जीवाणु पढ़ेंगे हम। और अगर आप चाहते हैं पढ़ना विषाणु को, तो मैं उसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप जाके उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में 2020-21 के है नहीं वो। इसके बाद जीवाणु की बात करते हैं। तो जीवाणु जो है, इसकी जो खोज थी वो सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है। ये खोज की बात होती है। सबसे पहले किसने की थी इसकी खोज? ल्यूवेन हॉक ने की थी। इसके बाद जो ये एक कोष के जीव होता है, ठीक है, एक कोष के जीव होगा और अत्यंत सूक्ष्म होता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी एवं वायुमंडल में सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। कहीं भी पाया जाएगा, सब जगह, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे चले, यहाँ पर भी होगा शायद, ठीक है। तो पृथ्वी एवं वायुमंडल में सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। तो ये जीव शरीर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी कई सारे जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीवाणु -90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 78 डिग्री सेल्सियस तक पाए जाते हैं, ठीक है। -90 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक ये पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो उबले हुए पानी से भी जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे हम उबाल लेते हैं पानी के, जीवाणु मर जाएंगे, लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं जो उबले हुए पानी में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो जीवाणु में कोशिका भित्ति एवं जनन विधियां खाद्य पदार्थ को तरल रूप में प्राप्त करने के आधार पर जीवाणु को पादप माना गया है। तो इसमें जैसे जीवाणु है, ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति एक तो, ठीक है। इसके बाद जनन की जो विधियां होती हैं जीवाणु में, इसके बाद खाद्य पदार्थों को जो तरल के रूप में ये प्राप्त करता है, इसके आधार पे जो है हमारे जीवाणु को पादप माना गया है, ठीक है। जैसे आपकी नीली हरी शैवाल है, ठीक है, ऐसे इसे पादप माना गया है। तो ये भी एक जीवाणु के अंदर आती है, ठीक है। तो जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं ये देख लेते हैं पहले। तो जीवाणु हर स्थान पर हर समय पाए जाते हैं, पहला लक्षण। दूसरा, जीवाणु एक कोश के होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका, जीवाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जीवाणु में कोशिकीय भित्ति जो होती है इसकी, वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके बाद जो आपका जीवाणु का कोशिका द्रव्य रिक्तिका युक्त होता है, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य होगा वो रिक्तिका युक्त होगा। इसके बाद जीव द्रव्य में राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिकांगी आदि नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके बाद जीवाणु में केंद्रकला, केंद्रिका, केंद्रक नहीं पाए जाते, ठीक है, ये भी नहीं पाए जाते जिनमें। इसके बाद जीवाणु में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ये जो जीवाणु है भिन्न भिन्न आकार के होंगे, किसी भी आकार के होंगे, ठीक है। इसके बाद जीवाणु है ये अलैंगिक विखंडन द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन होता है इनमें और विखंडन के द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। इसके बाद विखंडन का मतलब है जो टूट के करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ जीवाणु मृतजीवी, कुछ स्वपोषी और कुछ रासायनिक संश्लेषी होते हैं। यानी कि जीवाणु मृतजीवी यानी कि जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, स्वपोषी जो खुद अपने भोजन को बनाते हैं। इसके बाद जो रासायनिक संश्लेषी होते हैं, जो रसायनों का संश्लेषण करने के बाद अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पोषण के आधार पर जीवाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है, कुछ इस प्रकार है, वो देख लें। सबसे पहला स्वपोषी। तो सबसे पहला जो आपको होता है स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी में कौन सा आता है आपका? क्लोरोबैक्टीरियम, ठीक है। ये क्लोरोबैक्टीरियम, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। इसके बाद इसी में आता है स्वपोषी में आपका क्लोरोबियम, ठीक है। इसके बाद आपके जो रासायनिक संश्लेषी है उसमें आपका आता है थायोथिक्स और थायोबैसिलस। इनके उदाहरण आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रीकरण जीवाणु। तो नाइट्रीकरण जीवाणु में क्या होता है आपका? नाइट्रोसोमोनास होता है और नाइट्रोबैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद आपके जो सहजीवी जीवाणु, उसमें आपका कौन सा आता है? राइजोबियम आता है। सहजीवी का मतलब क्या है? कुछ चीजें ये देंगे और कुछ चीजें लेंगे। जैसे पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं और वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जनन की बात करें तो जीवाणु में जनन 2 प्रकार से होता है। पहला तो द्विखंडन द्वारा होगा, दूसरा होगा आपका मुकुलन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका सिरका, शराब जीवाणु की किस क्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो ये आपकी किण्वन क्रिया के द्वारा बनाई जाती है, शराब फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा जीवाणु से, ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन आपका, भोजन में जहर उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो ये आपका क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये आपके जो भोजन है उसमें जहर उत्पन्न कर देता है। अब बात करते हैं रोग की। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, उनसे क्या क्या बीमारी होती है वो भी देखेंगे। सबसे पहला आपका हेजा है। तो हेजा आपका किससे होता है, विब्रियो कोलेरी। ये आपके पेपर में आ जाता है कि विब्रियो कोलेरी किस बीमारी को फैलाने का काम करता है, हैजा। ठीक है, हैजा बीमारी किससे होती है, विब्रियो कोलेरी से। इसके बाद जो पेचिस है, पेचिस बीमारी किससे होती है, आपकी साइलेजा डिसेंट्री से। ये आपको याद करने हैं जरूर, साइलेजा डिसेंट्री से, क्योंकि ये आएंगे 100% आपके, देख लेना। तपेदिक, तपेदिक किसका है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबेरिक्यूलेसिस। ठीक है, तपेदिक किससे होता है आपका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरिलेसिस से। इसके बाद टाइफाइड आपका किससे होता है, साल्मोनेलो टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, इसके बाद आपका प्लेग जो है वो आपका पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, इसके बाद कुष्ठ रोग जो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, कुष्ठ रोग। ठीक है, इसके बाद आपका डिफ्थेरिया जो होता है आपका कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी से। ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया के नाम जरूर याद करने हैं। इसके बाद ये थोड़े कुछ स्मॉल स्मॉल से हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको याद करने जरूर। जीवाणु से तैयार होने वाली 2 एंटीबायोटिक औषधि के नाम। तो जीवाणु से कौन कौन सी एंटीबायोटिक पाई जाती है, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, दूसरी क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, इसके बाद जो न्यूमोनिया रोग के जीवाणु है उनका अगर नाम पूछे हम तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया होता है, जो न्यूमोनिया रोग का जीवाणु होता है। ठीक है, इसके बाद आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकार बताएं। तो पहला होता है आपका कोकाई, ये आकार के हिसाब से, ठीक है, जीवाणु के प्रकार। तो आकार के हिसाब से ये आकार में गोल होते हैं। ठीक है, आकार में गोल होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आकार में गोल होंगे, छोटे होंगे, और इनके ऊपर मोटी परत होती है। ठीक है, और ये अकेले या समूह के रूप में मिलते हैं, कोकाई। ठीक है, इसके बाद आपका होता है माइक्रो कोकाई, ये अकेला होता है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है डिप्लोकोकाई, ये कोकाई के ही प्रकार है। पहला आपका माइक्रोकोकाई, ये अकेला होगा। इसके बाद डिप्लोकोकाई, जब 2 के समूह में होते हैं तो इन्हें डिप्लोकोकाई कहते हैं। जब अकेला होगा जब माइक्रोकोकाई कहेंगे, जब 2 के समूह में होगा डिप्लोकोकाई, और जब श्रृंखला के रूप में होगा तो इसे स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। और जब ये 4 के समूह में होंगे तो फिर इन्हें कहते हैं हम टेट्राकोकाई। ठीक, इसके बाद आपका आता है सैरसीनी। तो सैरसीनी जो होता है ये घन के आकार में होता है। ठीक है, जीवाणु हमारा। इसके बाद होता है आपका स्टेप्टोफाइकोकाई। ठीक है, स्टेप्टोफाइकोकाई, स्टेपफाइलोकोकाई, स्टेपफाइलोकोकाई। ठीक है, ये क्या है, अनियमित गुच्छे के रूप में होता है। इसके बाद मनुष्य के अमाशय में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखो। तो अमाशय में हमारा सारसीना पाया जाता है मनुष्य के। इसके बाद बेसिलाई की बात करें, इसके बाद बेसिलाई की बात करें तो ये रोड के आकार का होता है। ठीक है, रोड के आकार का कौन सा जीवाणु होता है, बेसिलाई। ये सीलिया युक्त तथा सीलिया रहित भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें सीलिया पाई भी जा सकती है, नहीं भी पाई जा सकती। फिर इसके बाद जोड़ों के रूप में जो पाए जाते हैं वो होते हैं आपके डिप्लोबेसिलाई, और श्रृंखला के रूप में जो पाए जाते हैं वो स्ट्रेप्टोबेसिलाई, और गुच्छे के रूप में जो पाएंगे वो स्टेफाइलोकोकाई। यहाँ कोकाई की जगह बेसिलाई आएगा शायद। ठीक है ना, तो स्टेप्टोफाइलो बेसिलाई, क्योंकि वो तो कोकाई में था। इसके बाद स्पाइरोलाई। ठीक है, स्पाइरिलाई जो होता है ये स्प्रिंग की तरह सर्पिल या पेंच की तरह होता है। इसके जो आप स्पाइरोफालाई होता है ना, ये स्पाइरिलाई, ये स्प्रिंग के रूप में सर्पिल होता है या पेंच की तरह होगा। जैसे पेंच होता है ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ही होगा, या स्प्रिंग के रूप में होगा। इसके बाद एक होता है आपका कोमा। तो ये कोमा के आकार का होता है। कोमा तो देखिए होगा कि हमने, ऐसे कोमा के आकार का होता है। इसके बाद आपका आता है एक्टिनोमाइसिटिन। तो ये जो होते हैं ये आपके पतले होंगे, साकित होंगे, सूत्र के आकार के होते हैं, और जैसे इसका जो उदाहरण है वो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, इसके बाद जीवाणु की संरचना की बात करें तो ये सूक्ष्म दर्शी से दिखाई देने वाला रचना है, क्योंकि बिना सूक्ष्म दर्शी के हम नहीं देख सकते। ठीक है, इसके बाद चारों ओर से कोशिका भित्ति से ढका रहता है। ठीक है, कोशिका भित्ति। इसके बाद और अंदर जेली के समान पदार्थ भरा रहता है जीवाणु के, कोशिका भित्ति से ढका रहता है, अंदर जेली समान पदार्थ भरा रहता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जीव द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग, केंद्रक, राइबोसोम, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो पाई जाएंगी, लेकिन कुछ कोशिकांग पाई भी नहीं जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज नहीं पाई जाती। ठीक है, तो केंद्रक, राइबोसोम, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिन्हें बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, कुछ में क्लोरोफिल भी पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था सुपोषी होते हैं जो, उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। अब गति के आधार पर बात करें जीवाणु की, तो ये ऐसे जीवाणु हैं जो चल नहीं सकते, अचल जीवाणु कहलाते हैं। ठीक, गति के आधार पर जीवाणु के कई प्रकार हैं। तो पहले तो होंगे आपके ऐसे जीवाणु जो चल नहीं सकते, अचल जीवाणु कहलाते हैं। और जो जीवाणु आपके चल सकते हैं, जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती है, उन्हें चल जीवाणु कहते हैं। ठीक है, जो नहीं चल सकते उन्हें अचल जीवाणु कहेंगे, जो चल सकते हैं उन्हें चल जीवाणु कहेंगे, और जो चल सकते हैं उनमें क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद मोनोट्राइकस होता है आपका, इनमें एक सिरे
पर एक कसाबिका पाई जाती है मोनोट्राइकस में। इसके बाद लोफोट्राइकस, इसमें एक सिरे पर एक से अधिक कसाबिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आपका होता है एम्फीट्राइकस, तो इसमें दोनों सिरे पर एक से अधिक कसाबिकाएं। मोनोट्राइकस में क्या था, एक सिरे पर एक कसाबिका पाई जा रही थी। लोफोट्राइकस में क्या था, एक सिरे पर एक से अधिक कसाबिका पाई जा रही थी। इसके बाद एम्फीट्राइकस में क्या था, दोनों सिरों पर एक से अधिक कसाबिका पाई जा रही थी। और पेरिट्राइकस में क्या है, इसमें चारों ओर कसाबिकाएं पाई जाती। तो जीवाणु आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नीली हरी शैवाल के बारे में, और नीली हरी शैवाल के बाद आपका जो बोटनी है वो कंप्लीट हो जाएगी।